राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन की 1 मिनट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है भगवान हनुमान और साधु की सीख। एक बार की बात है, हनुमान जी वन में ध्यान कर रहे थे। तभी एक साधु उनके पास आया और बोला, हे पवन पुत्र, आपके पास अपार शक्ति है, फिर भी आप हमेशा दूसरों के आदेश में रहते हो। राम जी का आदेश मानना ठीक है, लेकिन आपने कभी खुद के लिए भी कुछ किया क्या? हनुमान जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मेरी शक्ति तभी सार्थक है जब वह किसी और के काम आए। अपने लिए शक्ति का प्रयोग करना गर्व कहलाता है, लेकिन दूसरों के लिए करना ही सेवा और धर्म है। साधु ने उन्हें और परखना चाहा और बोला, अगर कभी लोग तुम्हें अपमानित करें तो तुम्हें हल्का समझें तो तुम क्या करोगे? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जो मुझे हल्का समझे मैं उसका आभारी हूँ, क्योंकि वह मुझे अवसर दे रहा है यह दिखाने का कि मेरी असली ताकत सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि धैर्य और सेवा भी है। यह सुनकर साधु भाव विभोर हो गया और बोला, हे अंजनी सुत, आपने मुझे सिखाया कि महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा में है। असली शक्ति वह है जो दूसरों के हित में लगाई जाए। जब लोग आपको कम आंकें तो उसे अपने कर्मों से बदलो, शब्दों से नहीं। विनम्र रहकर भी संसार को जीतना संभव है। पावर होने के बाद भी विनम्रता ही असली सुपर पावर है। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन की 1 मिनट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है भगवान शिव और किसान की। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान था। वो बेचारा हर दिन मेहनत करता, पर बार बार उसकी फसल सूख जाती, खराब हो जाती। निराश होकर वो वन में तपस्या करने चला गया। उसने शिव जी की खूब तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उसके सामने आए। उसने शिव जी से कहा, भगवान, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, कृपया मेरी मदद कीजिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें शक्ति देता हूँ, पर याद रखो, शक्ति तभी सफल होती है जब धैर्य और विश्वास उसके साथ हो। किसान ने बोला, तो क्या शिव जी मेरे जीवन में जादू हो जाएगा? शिव जी फिर मुस्कुराए और बोले, जरूर तुम्हारे जीवन में जादू होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम धैर्य और विश्वास का साथ नहीं छोड़ोगे। उसने कहा, जैसा प्रभु की इच्छा। किसान ने शिव जी का आशीर्वाद लिया और लौटकर पहले से भी अधिक लगन से काम करने लगा। उसने धैर्य रखा, निराशा को त्याग दिया, हर परिस्थिति में कार्य में जुटा रहा। कुछ महीने बाद उसकी जमीन पर बहुत अच्छी फसल हुई। गांव के सभी लोग चकित रह गए। किसान ने समझा कि असली वरदान मेहनत, धैर्य और विश्वास है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, असली जादू मेहनत और धैर्य है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम धैर्य और विश्वास रखकर लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन की 1 मिनट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है माता लक्ष्मी की। एक समय की बात है, एक गांव में 2 मित्र रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत मेहनती और संतोषी था, जबकि श्याम हमेशा आसान तरीके ढूंढता और दूसरों का हक छीनता। राम हर सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करता और कहता, हे माँ, मुझे केवल इतना दीजिए कि मैं मेहनत से सबका भला कर सकूं और अपना घर चला सकूं। श्याम यह सुनकर हंसता, अरे भाई, लक्ष्मी जी तो उन्हीं के पास जाती हैं जिनके पास चतुराई और छल होता है। समय बीता। राम ईमानदारी और परिश्रम से धीरे धीरे तरक्की करने लगा। लोग उस पर भरोसा करने लगे। वहीं श्याम के पास धन तो आया, पर शांति और सम्मान छिन गया। एक दिन श्याम ने पूछा, लक्ष्मी जी हमेशा तुम्हारे पास क्यों रहती हैं? राम ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहाँ सत्य, परिश्रम और संतोष होता है। छल और अहंकार से मिला धन टिकता नहीं है। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं है, वो मेहनत, ईमानदारी और संतोष के अस्थायी सुख देती हैं। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन की 1 मिनट स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की स्टोरी है भगवान का रास्ता। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर मंदिर पहुंचा और भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? कभी काम नहीं बनता, कभी लोग साथ नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में रास्ते कभी आसान नहीं होते,
लेकिन याद रखो, जब तुम खेत जोतते हो तो बीज दबाना पड़ता है। वह अंधकार में छुपकर रहता है, तभी अंकुर निकलता है और अनाज बनता है। इसी तरह तुम्हें कठिनाइयों से होकर गुजरना होगा, तभी तुम्हारे अंदर की शक्ति और चमकेगी। युवक ने कहा, लेकिन प्रभु, अगर मैं हार गया तो? भगवान ने उत्तर दिया, हार कोई अंत नहीं है, वह तो एक नया आरंभ है। अगर कभी तुम गिरो तो समझो कि मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए उठा रहा हूँ। बस विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। युवक के चेहरे पर शांति छा गई। उसने प्रण लिया कि अब वह कोई शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हर परिस्थिति को अवसर मानकर आगे बढ़ेगा। मतलब, कठिनाइयां भगवान की दी हुई परीक्षा हैं। अगर विश्वास और धैर्य के साथ चलते रहे तो हर रास्ता हमें मंजिल तक जरूर ले जाता है। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन की 1 मिनट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी है माता पार्वती और गणेश जी की परीक्षा। एक बार माता पार्वती ने सोचा कि वे अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी की परीक्षा लें। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों में से जो पहले पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके लौटेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठ गए और तेज गति से आकाश की ओर निकल पड़े। उन्होंने पर्वत, सागर और नदियों का चक्कर लगाया। वे सोच रहे थे, मैं निश्चय ही जीत जाऊंगा क्योंकि मेरा वाहन बहुत तेज है। उधर गणेश जी ने गहराई से विचार किया, ब्रह्मांड की असली शक्ति तो मेरे माता पिता ही हैं, वे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। फिर उन्होंने शिव और पार्वती जी की 3 बार परिक्रमा अपने मूसक पर बैठकर लगाई और कहा, मेरे लिए आप ही पूरा ब्रह्मांड है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय जी यात्रा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहाँ पहले से खड़े हैं, तो वो हैरान रह गए। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ने प्रसन्न होकर गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे लिए हमेशा तेज चलना ही जरूरी नहीं, सच्ची बुद्धि केवल दौड़ने में ही नहीं बल्कि सही सोच अपनाने में है। गणेश जी हमें बताते हैं कि हमें बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन की 1 मिनट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है संकट में भक्त। एक बार एक भक्त नदी के पास बैठा था। वो ध्यान लगाए बैठा हुआ था। अचानक तेज तूफान आया, नाव पलट गई, लोग डूबने लगे, सब मदद के लिए चिल्लाने लगे। वो भक्त भी बहने लगा। लोगों ने कहा, तैरकर लकड़ी को पकड़ लो, पर भक्त बोला, नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे। फिर एक नाव आई, सबने कहा, जल्दी से नाव में बैठो। उसने कहा, नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे। फिर किसी ने रस्सी फेंकी, उसने मना कर दिया। अंत में वो डूब गया और डूबकर मर गया। और वो जब भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा, प्रभु, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने नाव भी भेजी थी, रस्सी भी भेजी थी, पर तुमने उसे मेरा हाथ नहीं माना। अर्थात भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन कई बार उनकी मदद इंसानों की परिस्थितियों के रूप में आती हैं। हमें उन्हें पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन के 1 मिनट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है भगवान का दोस्त। एक बार एक आदमी मंदिर गया। मंदिर के बाहर वो मिठाई की दुकान से प्रसाद खरीदने लगा। उसने देखा कि एक बच्चा जून की गर्मी में नंगे पैर माला बेच रहा है भगवान के लिए। उसके पैर इतने जल रहे थे कि वह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा रहा था, कभी दूसरे पैर पे पहला पैर। तपती धूप में पसीने से भीगा हुआ लोगों को आते जाते देख रहा था। उस आदमी को देखा नहीं गया। उसने दुकान वाले से बोला, 2 मिनट आप मेरा प्रसाद रखो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो गया और बगल की दुकान से चप्पल खरीदी। फिर बच्चे के पास गया और बोला, बेटा ये चप्पल पहन लो, धूप बहुत ज्यादा है। तो बच्चे ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप कृष्ण हो ना? आदमी ने बोला, नहीं। फिर बच्चे ने कहा, सच बता दो मुझे, मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप कृष्ण हो। आदमी बोला, नहीं बेटा। बच्चे ने बोला, हो ही नहीं सकता, आप कृष्ण नहीं हो।
मैंने कल रात ही कृष्ण से कहा था मुझे चप्पल दिला दो, धूप बहुत ज्यादा है, मेरे पाँव जलते हैं। आप लेकर आए हो चप्पल, मतलब कि आप कृष्ण हो? झूठ बोल रहे हो मुझसे, बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। आदमी ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे बोला है कि मैं तुम्हें चप्पल दे के जाऊँ। इसका मतलब आप कृष्ण के दोस्त हो, समझ गया मैं। उस बच्चे ने खुश होकर उस आदमी के पैर छुए। मतलब कि आप भगवान के दोस्त कभी भी बन सकते हो। भगवान हमें ऐसे हजारों मौके देते हैं, तो कभी भी जब आपके सामने ये अवसर आए तो आप पीछे मत हटिए। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन के 1 मिनट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है भरोसा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार जीवन में कठिनाइयों का सामना कर हार मान लेता। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा सोच रहा था कि उसके प्रयास व्यर्थ हैं। तभी उसने देखा कि नदी में एक बूढ़ा साधु खड़ा है, जो अपने हाथों में थाली लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन ने साधु से पूछा, बाबा, आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपकी हालत कैसी है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमें तभी रास्ता दिखाते हैं जब हम स्वयं प्रयास करने से नहीं डरते। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं बस धैर्य रखता हूँ और मेहनत करता हूँ। अर्जुन को यह बातें बहुत गहरी लगी। उसने सोचा, अगर भगवान मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से उसने पूरी लगन से मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपने काम में सुधार किया, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे लोग उसका आदर करने लगे। समय के साथ अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान केवल तब मदद करते हैं जब हम अपने प्रयासों पर विश्वास रखते हैं। भगवान की शक्ति हमें तभी दिखती है जब हम स्वयं प्रयास करें, हार न माने और साहस रखें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है हनुमान जी और मोतियों की माला। एक बार अयोध्या में माता सीता ने बहुत ही सुंदर मोती की माला बनवाई। वह माला उन्होंने श्री राम को पहनाई और फिर प्रेमवश हनुमान जी को भी भेंट कर दी। हनुमान जी ने बड़े ध्यान से उस माला को हाथ में लिया और एक एक कर मोती अपने दांतों से काटने लगे। यह देखकर सभा में बैठे लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, हनुमान जी, आप इतनी सुंदर और कीमती माला को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या इसमें कोई दोष खोज रहे हैं? हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इसमें कहीं मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वरूप है या नहीं, क्योंकि मेरे लिए वही मोती मूल्यवान है जिसमें श्री राम और माता सीता बसते हों। सभा में सब चकित हो गए। किसी ने व्यंग से पूछा, तो क्या तुम्हारे शरीर के भीतर भी राम और सीता बसते हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और तुरंत अपने नखों से अपना सीना चीर डाला। जैसे ही उनका सीना फटा, भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैला और सबने देखा हृदय मंदिर में श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। यह दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। श्री राम भी भाव विभोर होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया और बोला, तुमसे बढ़कर मेरा सच्चा भक्त और कोई नहीं। हनुमान जी ने दिखाया कि असली धन दौलत प्रभु की भक्ति जो हृदय में बसती है उसमें होती है। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है गणेश जी और चावल की कथा। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। गणेश चतुर्थी के दिन उसने सोचा, आज मैं भी गणेश जी की पूजा करूंगी। लेकिन घर में न कोई मिठाई, न लड्डू, न कोई विशेष भोग था। उसने मन ही मन दुखी होकर कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। फिर भी उसने प्रेम से अपने घर के कोने में मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी को स्थापित किया, जल से स्नान कराया और दीप जलाया। भोग के लिए उसके पास बस एक मुट्ठी चावल थे। उसने वही श्रद्धा से गणेश जी को अर्पित कर दिया। पूजा करने के बाद जब वो औरत सो गई, सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके घर में अन्न, धन्य और बहुत सी आवश्यक वस्तुएं हैं। गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, जिसे भक्ति और सच्चे मन से पूजा जाता है उसे बड़े भोग की नहीं, बस श्रद्धा की जरूरत होती है। और तभी से यह कहा जाने लगा, गणेश जी को भोग से नहीं, भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। ओम गणेशाय नमः।